कमरे का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है। रघु चिल्लाता है, यहाँ का दूसरा नियम भूल गया क्या? अगर कोई प्लेटफॉर्म से खाना चुराने की कोशिश करे तो कमरे का तापमान अचानक इतना बढ़ या गिर सकता है कि बंदा या तो जलकर मर जाए या ठंड से जम जाए। डरा सहमा आदित्य, जिसे हम पहले छोटू कह चुके हैं, तुरंत अपने हाथ का सेब फेंक देता है। इस जेल में आने वाले हर व्यक्ति को सिर्फ एक निजी सामान साथ लाने की इजाजत होती है, लेकिन अंदर क्या माहौल होगा ये किसी को नहीं बताया जाता, इसलिए हर कोई कुछ भी उठा लाता है। आदित्य ने अपने रूममेट को बताया कि वो एक किताब लाया है, डॉन क्विकसॉर्ट, और सबसे दिलचस्प बात, वो खुद अपनी मर्जी से इस जेल में आया है। उसका मकसद है स्मोकिंग छोड़ना। रूममेट यानी विक्रम बताता है कि वो एक किचन नाइफ ऑनलाइन सेल में खरीदी थी, जो असल में एक फ्रॉड निकली। गुस्से में उसने टीवी उठाकर खिड़की से फेंक दिया और दुर्भाग्यवश वो किसी आदमी पर गिर गया। उसके बाद सीधा जेल। वो उसी चाकू को लेकर जेल में आया है। अगले दिन आदित्य भूखा था, फिर भी उसने उस गंदगी जैसी बासी खाने की प्लेट को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे अपनी इंसानियत और सभ्यता पर भरोसा था। जब विक्रम ने बताया कि ये जेल सैकड़ों मंजिलों की है, तो आदित्य ने एक मासूम सा आइडिया सोचा, क्यों ना हर लेवल पर लोग कम खाएं, थोड़ा बांट के खाएं, ताकि सब तक बराबर खाना पहुंचे। विक्रम ने उस पर हंसते हुए कहा, भाई ये सब बातें बाहर की दुनिया में चलती हैं, यहाँ ऊपर वाले नीचे वालों की परवाह नहीं करते। वो अगर तुम्हारे खाने पर टॉयलेट ना कर दें तो भी शुक्र मनाओ। तीसरे दिन आदित्य ने हार मान ली। अब वो भी उस गंदे प्लेटफॉर्म से खाने लगा, क्योंकि जीना है तो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर उसने विक्रम से पूछा, तुम अब तक सबसे नीचे कौन से लेवल पर गए हो? विक्रम ने जवाब दिया, 132। और वहां तक पहुंचते पहुंचते प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली हो चुका था। आदित्य चौंक गया। तो 1 महीना बिना खाना खाए तुम कैसे जिंदा रहे? विक्रम का जवाब था, खाना नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खाने को नहीं था, इशारा साफ था, वो अपने पुराने रूममेट्स को ही खा जाता था। इसी बीच प्लेटफॉर्म फिर से रुका। इस बार उस पर एक औरत बैठी थी। विक्रम ने बताया कि ये औरत हर महीने इसी तरह नीचे जाती है, अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में। वो हर बार अपने रूममेट को मार देती है, इस उम्मीद में कि अगली बार शायद उसका बेटा ही उसका रूममेट बने। आदित्य को उस औरत पर तरस आया, लेकिन जब उसने उसे अगले लेवल के 2 लोगों को बेरहमी से मारते देखा तो समझ गया, इस औरत को किसी मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है। Subscribe for next part.